पूरे विश्व को अपने करुणा और मैत्री से व्याप्त करने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, दुनिया के सबसे बड़े टीचर, मानवता के टीचर, जो कभी अपने आयुष्य में रिटायर नहीं हुए, आखिरी क्षण में भी सुभद्र नाम के व्यक्ति को जिसने भिक्षु बनाया, दैट माइंड इज द बुद्धास माइंड, द एनलाइटन स्टेट ऑफ द माइंड, इट्स ए सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड, आई विल से। ऐसे हमारे प्रथम आदर्श को मैं अभिवादन कर देता हूं। दूसरे आदर्श जिनको रंगारी सर ने हमको, अभी रंगारी सर जो है हमारे गुजर गए हैं। पहली बार बाबा साहब आम्बेडकर को हम बोधिसत्व नहीं मानने को तैयार हैं। इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, अगर हमारे लिए, तुम्हारे लिए अगर कोई बुद्ध होंगे, मैं केवल बुद्ध कहता था, लेकिन उसको और एक एडजेक्टिव हमारे मित्र जो गुजर गए हैं, अभी नहीं है, अभी रंगारी सर, वो केवल बुद्ध ही नहीं है, तो इवॉल्व्ड बुद्धा ही वाज फॉर अस, इवॉल्व्ड, उत्क्रांत बुद्धा। और वो हमारे लिए इवॉल्व्ड बुद्धा अगर कोई होंगे, बुद्धा कोई परमेश्वर नहीं होता है, कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होती है। बुद्धा एक करुणा और प्रज्ञा का मिश्रण होने वाला माइंड होता है। That mind is the enlightened mind called as the Buddha, which is working for the welfare of the humanity at every moment. That mind. इसलिए हम पूरे इंडिया में हमने फैलाई ये कंसेप्ट, he was not only Buddha, but he was evolved Buddha for us. क्योंकि बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ में जिस तरीके से बुद्ध के सिद्धांत की चर्चा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की है, शायद ही कोई दुनिया के विद्वान ने उस ढंग की चर्चा की होगी। इतनी गरिमा वो बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ की है। लेकिन हम छोड़ रहे हैं सिरे, हम बाबा साहब आम्बेडकर का साथ छोड़ रहे हैं और भटक रहे हैं। रिपब्लिकन संकल्पना के ऊपर आधारित जो यहाँ चर्चा सत्र लगाया है, हमारे परम मित्र तीसरे जो है अभी रंगारी जी, जिनके साथ में मैंने संपादकत्व का स्ट्रगल ऑफ द पीपल, ये मैगजीन अंग्रेजी का 6 साल तक चलाया हमने, और पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बड़े बड़े विद्वान जो होंगे, वीटी शेखर से लेके ऐसे कई विद्वानों को हमने जवाब देकर प्योर आम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म क्या है बताने का हमने वो मैगजीन के जरिए काम किया है। ऐसे हमारे मित्र नहीं रहे हैं, उनकी संकल्पना को लेकर हम ये रिपब्लिकन विचार मंच निर्माण किया है। ये अभिरंगारी सर की संकल्पना है, उनका किताब है रिपब्लिकन पार्टी का पुनर्जीवन कैसा किया जा सकता है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वो किताब लिखी है और पूरे आयु में रिपब्लिकन विचारों के संकल्पना के ऊपर वो जिए हैं संकल्पना को। और इस सत्र में मौजूद सभी जो वक्तागण हैं, नंदलाल जी भारती इंदौर से आए हैं और सुंदर तरीके से अपने तरीके से उन्होंने सेकुलरिज्म की कई रचनाएं भी सुनाई और भाष्य भी किया है और बहुत सराहनीय है। सर, हम तो नागपुरवासी पहली बार आपको सुने हैं यहाँ, शायद ऐसा लग रहा, लेकिन आपके वाणी में जो हमें सत्यता दिखी है, सच्चाई कहने का करेज होने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वो करेज मैंने आप में पाया है। दिवाकर सिंह जी, आपका कितना अभिनंदन करें, हमारा विचार मंच कितना भी किए तो भी वो कम है। गैलीलियो ने सच्चाई की कही, इसीलिए पोप ने उसको बलि दिया। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये सच्चाई कहने के लिए धर्म सभा के सामने उसको खड़ा किया, सजा दिया, जेल में डाल दिया, अंधा हो गया, गैलीलियो मर गया। ब्रूनो दूसरा खगोल शास्त्री है भौतिक शास्त्र का, ब्रूनो ने क्या कसूर किया था? ब्रूनो का कसूर इतना ही था, 16वीं शती में कह रहा है ब्रूनो द ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट कि देयर आर सो मेनी सोलर सिस्टम्स इन दिस कॉस्मस, देयर आर गैलेक्सीज बिगर इन साइज देन द सन, there are stars which are bigger in size than this sun, and there are in existence so many solar systems, not only this a single solar system। ये कहने वाला ब्रूनो 16वीं शताब्दी में सच्चाई दुनिया को बता रहा था। ये गुनाह के लिए
उसको घर में अकेला जिंदा जला दिया था। लेकिन सच्चाई बताने वाले लोगों का ये हाल होता है जरूर, लेकिन सच्चाई दुनिया को एक दिन कबूल करनी पड़ती है। अभी जो पिछले वाला पोप गया, उसने गैलीलियो की माफी मांगी। हमने आपको तो ऐसे करेजियस लोग समाज में पैदा होना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत प्रभावित हुआ सर, आपने जो करेजियसली यहाँ जो बातें रखी हैं नागपुर वासियों के लिए, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है और सवेरे से लोग यहाँ सुन रहे हैं और बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। नागपुर वाले विचार सुनने में भी है और विचार देने में भी माहिर है। नागपुर वालों का कुछ अजब है। और बोधी सब तो बाबा साहब बुद्ध ने जो भूमि चुनी है, तो मुझे तो लगता काफिला यहाँ से ही निकलेगा, थोड़ा निकले जरूर निकलेगा। ये पोटेंशियल जो नागपुर में है वो दुनिया में कहीं भी पोटेंशियल नहीं है, इसके भी ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। और इतने लोग अगर रिपब्लिकन संकल्पना कर प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले लोग ये हॉल में अगर मौजूद है और सवेरे से इतने गंभीरता से सुन रहे हैं, तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। मेरा तो हौसला ऐसा बढ़ गया है अभी कि क्या पूछूं। इसीलिए एक शायर कहता है, कौन कहता है को आसमां को सुराग नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां को सुराग नहीं होता। यारो एक पत्थर भी पूरी तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर भी तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमां को सुराग नहीं होता। आसमां को सुराग गिराने की ताकत इस सभागृह में है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन तबीयत से उछालने की जरूरत है। और वो तबीयत में सभी आने वाले हैं। हमारे इरफान साहब की भी मनगट की ताकत लगनी है, पत्थर उछालने के लिए है। दारापुरी साहब की ताकत लगने वाली है, कमल भारती जी की ताकत लगने वाली है। बहुत अच्छी तरह से आपके सामने सेकुलरिज्म का विचार लगा है। और आपके मनगट की ताकत अगर लग जाती है तो हम आसमां को भी सुराग गिरा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये बड़ी ऐसे गंभीर समस्या में हम रिपब्लिकन संकल्पना के ऊपर चर्चा सत्र आयोजित किया है। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में रिपब्लिकन यानी कहीं तो भी ये महार लोगों का, नागपुरी लोगों का कुछ तो भी मसला है। आंबेडकरी विचारवंत म्हणजे काय, इंदोऱ्यातला कोणता तरी एखादा विचारवंत महारलो समाजातला आहे तो देशाचा होऊ शकत। आंबेडकरी म्हणे बंद करा, मला तर वाटते लिहिणं। आंबेडकरी विचारवंत लिहिलं त्याच्या नावासमोर की लोकांना वाटते हा बाकीचा समाज सगळा क्या समझता है कि ये कहीं तो भी एक समूह का मामला है भाई ये। इसीलिए जानबूझकर हमने वो शब्द टाला है। हम तो समझते हैं कि ये रिपब्लिकन संकल्पना समझाने के लिए पूरे देश में जाने की जरूरत है। और हमारे अध्यक्ष जो लगातार रिपब्लिकन विचार मंच के विजय जी ओरके हैं और हमारी सभी टीम लगातार 2 साल से हम बैठ रहे हैं, लगातार रात दिन चर्चा करते रहते हैं कि ये रिपब्लिकन संकल्पना को पूरी देश में और झुग्गी झोपड़ियों तक, गांव तले तक कैसी फैलाई जाए। बस एक ही रास्ता हमें दिख रहा है। कोई कहते हैं कि नेता को इकट्ठा करो, फंदे में मत पड़ो, फालतू बकवास है और टाइम वेस्ट है, बार बार वही बोगस इतिहास की रिपीटेशन मत करो। और इतने लोग आ गए और इतने लोगों ने अगर एक अल्टरनेटिव निर्माण करने की सोची तो वो क्या नेता की मजा ले, प्रकाश आंबेडकर की और राजेंद्र गवई की और कोई आठवले की मजा ले कोई है ना। हमारे बांबोड़ साहब नीले टोपी वाले डंके की चोट पर बोलने लग जाए तो क्या हिला देते हैं सभागृह को। लेकिन वो भी भटक गए थे उदित राज के तरफ। उदित राज ने मुझे निकाला दिया था रवि भवन में, तभी मैंने कहा था यू डोंट हैव राइट मिस्टर उदित राज टू टॉक अबाउट माई सील। किसने बुलाया, बोले ये आदमी को, ये सिलवान आदमी नहीं है। मैंने उसको टोका था, तुम आरक्षण के मसले पर रात दिन लोगों को इकट्ठा करने की और बात करने की बात करते हो। मैंने उनको कहा था कि व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यू टॉक अबाउट दैट मिस्टर उदित राज। मैंने कहा था, तब मुझे वो सभागृह में से बाहर निकाला था सेलारे जी वगैरह सबने। और तभी मैंने कहा था उदित राज को वही सभा में, मिस्टर उदित राज, यू कैनॉट टॉक अबाउट द सील ऑफ प्रोफेसर ढोके, यू डोंट हैव मोरल राइट टू टॉक अबाउट इट। और अभी प्रूव हो गया है। कहां गया वो? ऐसे तुम्हारे समाज का शक्तिपात कर रहे हैं लोग। ये शक्तिपात ऐसा होने देने वाले हैं क्या आप लोग? मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों को।
सही मायने में बाबा साहब के ऊपर और बाबा साहब के रिपब्लिकन संकल्पना के ऊपर प्रेम करने वाले लोग, तुम्हारे समाज का ऐसा ही सत्यानाश करने पर जो लोग तुले हैं, क्या आप ऐसा ही सत्यानाश होने देने में कब गंभीर होंगे? गंभीर होना पड़ेगा दोस्तों। और आप लोगों को गंभीर करने के लिए ही हमने ये चर्चा सत्र लगाया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लोग पूछते हैं पॉलिटिकल पार्टी निकालने वाले क्या वगैरह वगैरह, नहीं। वी आर वर्किंग ऑन द एजुकेट। एजुकेट का मतलब है एमए पीएचडी एमएससी पीएचडी पदवियां लेना नहीं है। गलत इंटरप्रिटेशन किया हमारे लोगों ने। एजुकेट का मतलब क्या है? यू एनलाइटन द मासेस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। देश की जो समस्या है उनके बारे में सर्वसामान्य जनता को उजागर करो, एनलाइटन करो, शिक्षित करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट आइटम ऑफ बाबा साहब आंबेडकर लोगो, that is the educate. And we have decided this Republican Vichar Manch to work on the first item of the logo of Dr. Baba Saheb Ambedkar, that is educate. रिपब्लिकन को कितना बदनाम किया हमारे लोगों ने किया है, कितने कचरे में डाल दिया बाबा साहब को। बिरसा मुंडा, अन्ना भाऊ साठे, पेरियार, राम सांगी, छोटा सा ठिपका बाबा साहब बीच में। तुम्हारे सामने बाबा साहब को इतना कॉमनाइजेशन कर दिया है। सर ने कहा, रंजीत सर ने, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, मार्क्स को जैसी दुनिया जानती है वैसी दुनिया बाबा साहब आंबेडकर को जानती है। बाबा साहब की इतनी बड़ी दुनिया में कई महापुरुष की जयंती नहीं होती है, कोई नहीं, उनकी बराबरी नहीं कर सकता है कोई। लेकिन इतने ऊंचे कोटि के हिमालय के चोटी पर बैठने की जिसकी है, वो आदमी को ऐसे कतार में खड़ी कर दिया और हम सुन रहे हैं। हम सुनने का काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मैं लगातार 30 साल से लड़ रहा हूं ये इश्यू पर, और पूरे समाज को मैं रिपब्लिकन संकल्पना समझाने का काम लगातार मैं करते आया। बहुजनवाद का जितना हमने खात्मा किया होगा रंगारी सर ने और मैंने, शायद ही कोई नागपुर के विद्वान ने किया होगा। बहुजनवाद यानी जातीय संकल्पना है। 85-15 का फार्मूला एक कास्टिस्ट फार्मूला है, ये जातिवाद को पैदा करने वाला फार्मूला है। ये कभी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के राजकीय तत्वज्ञान का फार्मूला हो ही नहीं सकता है। 85 में कौन है? महाराष्ट्र में कौन आज शासन कर रहा है? 85 को जोड़ना चाहते हैं तुम? महाराष्ट्र में शासन किसका है? 85 वालों का ही तो है। फिर क्यों खैरलांजी होती है यहां? क्यों खैरलांजी होती है? क्यों गुजरात होता है? क्यों मुजफ्फर होता है? क्यों ओवैसी को हिंदुत्व के बारे में बोलता है तो जेल में डाला जाता है? क्यों तोगड़िया को जेल में नहीं ठूसा जाता है? खुले तौर पर हिंदुत्व की बात करने वाला, यानी भारतीय संविधान के सेक्युलरिज्म के खिलाफ बात करने वाला प्रवीण तोगड़िया को अरेस्ट करके जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? ओवैसी को डाला जाता है कि वो अल्पसंख्यक है, यानी अल्पसंख्यक को मारने के लिए पैदा लोगों को है क्या? इसीलिए दोस्तों गंभीर समस्या है देश में चल रही है, इसीलिए जुड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमारे दारापुरी सर ने कितनी अच्छी तरह से बातें रखी हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और सब, ये आपको सब एनलाइटन करने की चीजें हैं। वैसा तो आप एनलाइटन ही मास है। गांव खेड़े के लोग राह देख रहे हैं आप लोगों की। मैं ज्यादातर गांव खेड़े में घूमता हूं। मेरे बुद्धिज्म के प्रीचिंग के कार्यक्रम गांव खेड़े में इतने लोग गौर से सुनते हैं कि मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ देने में। धम्मदानम सब्बदानम जिनाति, सभी दानों में श्रेष्ठ दान होता है धम्म का दान, नॉलेज का दान। ये सवेरे से 10 बजे से अभी तक हम क्या कर रहे हैं? धम्मदान है ये। बाबा साहब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिए थे वो क्या है? इस देश को दिए हुए धम्मदान है। 2 ही दान दिए इस देश को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने। पहला दान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस देश के हर कोई नागरिक का धर्म का किताब अगर कोई होगा तो किताब का नाम है भारतीय संविधान। धर्म का किताब का नाम कौन सा होना चाहिए? भारतीय संविधान। ये आपकी सोच होना चाहिए, आप सभी बैठे हुए नागरिकों की, देश के नागरिकों की। लेकिन ऐसी सोच, सबसे बड़ा रोड़ा अगर हिंदू राज के रास्ते का अगर कौन सा होगा, हिंदू राज न बनने के रास्ते का रोड़ा अगर कौन सी बात होगी, तो बात है
भारतीय संविधान, उसमें जो मौजूद सेकुलर है, वो सेकुलर उनके रास्ते का बहुत रोड़ा है। पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करके हुए 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर शब्द प्रियम्बल में डाला गया। सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो शब्द पहले मूल के संविधान में मौजूद नहीं है। 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट आई है संविधान की, वो अमेंडमेंट के जरिए सेकुलर शब्द आया है भारतीय संविधान में। और तब से गांधी जी ने भी कहा था, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, ये फ्री इंडिया, ये कोई भी हालात में हिंदू राज नहीं बनेगा, ये भारत राज बनना चाहिए। मैं कोई गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, इसीलिए गांधी जी का भी आरएसएस वाले बड़ा कड़ा विरोध क्यों करते हैं। यहां सभी जाति धर्म के सभी लोग रहते हैं, तो कोई भी हालात में इस देश में हिंदू राज ना बने, ये गांधी जी के वक्तव्य स्टेटमेंट है गांधी जी के। इट शुड बी ए भारत राज, और वो भारत राज इस देश के सभी वर्गों के लोगों के शरीक होने से ही बनेगा और बनना चाहिए। वो था भारत राज। और सबसे बड़ा हमला और सेकुलरिज्म को बचाने का काम अगर किसी ने किया होगा, इट वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट सेकुलरिज्म एंड सोशलिस्ट, फिर से डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोग कंफ्यूजन में थे कि सेकुलरिज्म यानी क्या, व्हाट इज द रियल मीनिंग, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसीलिए वो जानबूझकर सोशलिस्टिक और सेकुलरिज्म हमें क्या करना चाहिए हर नागरिक ने, इसीलिए वो कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट प्रियम्बल में डाली गई है 42nd अमेंडमेंट के जरिए। लेकिन मैं एम.यू. पायली का किताब पढ़ रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि ये दोनों बातें सेकुलर और सोशलिस्टिक ऑलरेडी भारतीय संविधान में मौजूद थी। बाबा साहब ने पहली बार इस देश को हिंदू राज होने से बचाया। प्रियम्बल पे जब चल रहा था, सर ने कहा, हमारे दारीपुरी सर ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute this India into a sovereign India। लेकिन वी द पीपल इस देश के हिंदू राज लाने वाले लोगों को कबूल नहीं था, मान्य नहीं था। एच.वी. कामत जैसे आदमी ने एक सुझाव लाया था, बहुत बड़ा घटना पंडित एच.वी. कामत, वो बोल रहे थे कि भगवान का और राष्ट्रपिता गांधी जी का नाम प्रस्तावना में आना ही चाहिए। आग्रह किया एच.वी. कामत ने, आना ही चाहिए। इन द नेम ऑफ गॉड एंड द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, ऐसी उसने अमेंडमेंट दिया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर आगे का जैसा का वैसा, इन द नेम ऑफ गॉड। इसको विरोध किया गया संविधान सभा में, तभी ये भारत देश, भगवान गया, भगवान किसका, मेजॉरिटी वालों का, मेजॉरिटी किसकी, हिंदुओं की। दैट मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज द कम्युनल मेजॉरिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हैड ऑलरेडी सर्टिफाइड देयर विल बी नो पॉलिटिकल मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। कोई भी पक्ष सत्ता पे आए, वो पक्ष की पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं रहेंगी, दैट विल बी ए कम्युनल मेजॉरिटी, बिकॉज हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। और एक कम्युनल मेजॉरिटी वाले अल्पसंख्यक और सभी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी तक, ये भाइयों को कभी न्याय देने की बात नहीं करेंगे। दे ट्रीट ओबीसी एज ए सेकेंडरी हिंदू। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसा है ना, फर्स्ट क्लास हिंदू ब्राह्मण और बाकी सब, सेकंड क्लास हिंदू ओबीसी, लेकिन ये समझते नहीं है। इसीलिए कामत को एक घटना समिति के मेंबर ने विरोध किया था कि मतलब भाई विरोध होगा, हार जाओगे, लेकिन कामत नहीं मानी। मसला मतदान तक आया और 48 मत कामत के बाजू में पड़े और 76 मत अपोजिशन में गए। और पहली बार इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड एंड द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी,
दोनों का भी बराबर सफाया घटना समिति में हुआ। सेक्युलरिज्म का वहीं पहला बचाव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस भारतीय संविधान में किया है। तो ये सेक्युलरिज्म क्या है? क्या प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? स्टेट विल नॉट पैट्रोनेज एनी रिलीजन। कोई भी धर्म हो, वो धर्म तुम्हारा इंडिविजुअल वैयक्तिक हो सकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम आपको दे दिया है, इंडिविजुअल दे दिया है। इतना देने के बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर क्यों लाया है? व्हाई? सेक्युलर इसीलिए लाया है, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई विशिष्ट धर्म के लिए राज्य कोई भी प्रावधान, मदद, आश्रयदाता राज्य नहीं बनेगा। ये मीनिंग है सेक्युलरिज्म का। इतना होने के बावजूद भी अपने देश में कुंभ मेला के लिए कितने करोड़ सैंक्शन हुए? क्या ये सेक्युलरिज्म है? ये सेक्युलरिज्म है क्या? शासन दे रहे हैं। अपने दीक्षा भूमि के कार्यक्रम को कितना देते क्या मालूम? फुलझड़ी से पूछ लीजिए कितना देते हैं। तो कुंभ मेला को बहुत सारा, और दैट टू ऑडिट नहीं होता वो पैसे का। किशोर कजबे जी जब, अब ये है ना कैंडिडेट है बीएसपी के, मुझे अजंबा लगता है कि बाबा साहब के सहूलत लेके आईएएस बनते हैं, बाबा साहब का खाते और बाबा साहब के पार्टी में काम नहीं करते। वारे वाह, बाबा साहब ने दिए हुए रिजर्वेशन से आईएएस बने क्या? ओपन में थोड़ी बने, वो रिजर्वेशन के मेरिट में बने। तो बाबा साहब के आरक्षण से आईएएस बनने वाला अधिकारी ने कहां काम करना चाहिए? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उसका बाप कौन होना चाहिए? कांशीराम की बाबा साहब। फिर क्या होने वाला है उत्तर नागपुर में? कोई अभी भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, पक्का है। कमल खिल गया, अभी से ही खिल गया। राजकीय हम बोल नहीं सकते, विचार मंच राजकीय विचारधाराओं के ऊपर बात नहीं करता है। रिपब्लिकन संकल्पना पे, सेक्युलरिज्म पे आता हूं फिर से। इसीलिए दोस्तों सेक्युलर समझा लेना पड़े। कृष्ण कुमार, इसरो का प्रेसिडेंट डायरेक्टर, शनि की मुहिम यशस्वी होने के लिए तिरुपति बालाजी के सामने नतमस्तक हो रहा है। अरे, those who are occupying the key posts in this country, they are bound to the Indian Constitution. शपथ लेना पड़ता है उनको कि मैं भारतीय संविधान के, सेक्युलरिज्म के खिलाफ वर्तन, पब्लिकली वर्तन नहीं करूंगा। पूरा देश देख रहा, वो तिरुपति बालाजी में नतमस्तक हो रहा। काय के लिए? शनि की मुहिम। तुम्हारी पीएचडी की डिग्री तो मला लगता हिसकून घेतल्या पाहिजे, यांच्या काढल्या पाहिजे, यांच्या पीएचडी डिग्री, यांच्या डॉक्टर बिक्टरांच्या। ये सेक्युलरिज्मला मारणारे लोक हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी कौन साक्षी बोल रहा, उनका आपके यूपी के इधर का मदरसे बंद करो, मदरसा की ग्रांट बंद करो। क्यों? वहां देश के विरोधी, राष्ट्रद्रोही तत्वज्ञान पढ़ाया जाता है। नहीं, वो भी बोला साक्षी, और ये आदित्यनाथ का झगड़ा चालू है अभी सध्या। लवजियाद वाला आदित्यनाथ और दूसरा साक्षी है, उसने बोला है मदरसा की मदद जो है, मुस्लिमों के मदरसा की मदद जो ग्रांट मिलती है सरकार की अल्पसंख्यकों के, आर्टिकल 29 वगैरह जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अल्पसंख्यकों के संस्थाओं को दी जाती है, वो बंद करने की मांग की है। अगर मैं तो समझता हूं बंद ही करना है तो क्या बंद करना पड़ेगा? इस देश को अगर बचाना है, देश के संविधान को बचाना है तो एक ही संस्था को बंद करना पड़ेगा। वो संस्था है मोहन भागवत। इंदिरा गांधी किया था बीच में बंद। जैसा म्हणता तुम्ही भाषण द्या रामदास पेठ मध्ये, मला वाटते या वक्त्यातून एखाद्यानं असंही भाषण देऊन टाका। ती जड आहे,
बीमारीची जड़ कुठे आहे? देश की बीमारी की जड़ें वहां है, और हम मलम पट्टी कहां लगा रहे? गलती जगह लगा रहे। मनोहर नगराणी जी कहते थे, पत्रकार कभी कभी कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं हमारे कहना। हम कहते हैं आम, वो कहते हैं इमली। दर्द है सीने में, वो दबाते हैं बोमली। ये डिस्टॉर्शंस ऑफ फैक्ट्स करने में माहिर लोग हैं। अरे हिंदुत्व की बात करना है एंटी सेक्युलर है। इट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सेक्युलरिज्म मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई राज ठाकरे नहीं कह सकता है कि बंबई मराठी वालों की है। इस देश के हर नागरिक को इंडिया के कोई भी कोने में जाकर कोई भी प्रोफेशन मन चाह कर सकता है, कहीं भी वो घर खरीद सकता है, संपत्ति अर्जित कर सकता है, और कहीं भी रह सकता है। क्या राज ठाकरे की बपोती है क्या बंबई? लेकिन कह रहे हैं लोग, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर टॉकिंग ओपनली। मुस्लिमों के लोगों को हिंदुओं के बस्ती में घर है तो उनके सामान फेंक दो, निकाल डालो, इतने तक मन जा रही। क्या बातें क्या चल रही देश को? कौन बचाएगा इस देश को दोस्तों? इसीलिए आओ, केवल इस देश को अगर कोई बचाएगा, रिपब्लिकन बचाओ, संविधान बचाओ, देश को बचाओ, ये नारा होना चाहिए। बहुजन बहुत हो गया, बात कर दो, अभी फुली मार दो। बहुजन का कार्ड कट कर दो। ये नहीं कट करोगे तो बचोगे नहीं। ये बहुजनवाद ही बीएसपी को सत्ता पे लाने में कामयाब हुआ है। जहां जहां बहुजन समाज पार्टी और बहुजन की संकल्पना एक्टिव किए, वहां वहां बीजेपी का शासन पक्का हुआ है। दिस इज माई रीडिंग। आपको क्या लगता है वो आप ही जाने, लेकिन मेरा रीडिंग ऐसा है और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों, रिपब्लिकन संकल्पना यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का विचार है। रिपब्लिकन संकल्पना यानी we the people of India having solemnly resolved to constitute this India into a sovereign India. That is the concept of Republican. We the people of India having solemnly resolved to constitute this India into a secular India. That is the concept of Republican. We the people of India having solemnly resolved to constitute this India into a socialistic India. ये बाबा साहब आंबेडकर का संविधानात्मक अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने आदमियों को जोड़ने के लिए, दुरुस्त करने के लिए और दुनिया का दुख हटाने के लिए धम्म के क्षेत्र में आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ दिया है। और बाबा साहब आंबेडकर नाम के बुद्ध ने आधुनिक इस देश को बहुत प्रगतिशील और उत्थानपूर्ण करने के लिए दूसरा भी एक अष्टांगिक मार्ग दिया है। वो अष्टांगिक मार्ग का नाम है संविधानात्मक नोबल एटफोल्ड पाथ। पहला सिरा उसका सॉवरेन है, दूसरा सिरा उसका सेकुलर है, जिसके ऊपर यह विषय रखा है। तीसरा सिरा सोशलिस्टिक इंडिया। कहीं बचा है क्या सोशलिस्टिक इंडिया अभी? स्टिग्लिट्ज, जेफरी सच, अमर्त्य सेन, ऑक्सफोर्ड के माने हुए इकोनॉमिस्ट, कोफी अन्नान का सेक्रेटरी रह चुका जेफरी सच, 91 में आके मनमोहन सिंह को मिलता है 1991 में। जेफरी सच, एंड ऑफ द पॉवर्टी नाम का उसका किताब पढ़ने लायक किताब है कि दुनिया की पॉवर्टी कैसे नष्ट किया जाता है, वो जेफरी सच ने लिखा है। पढ़ के देखो कैसी थ्योरिया उसने डिस्कस किया है, पूरे दुनिया के गरीबी का कैसा उसने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है, और पूरे दुनिया की गरीबी किस ढंग से नष्ट किया जा सकता है, वो जेफरी सच अमेरिका ने भेजा है। और तब फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिंह राव पंतप्रधान थे, और जेफरी सच ने प्रोग्राम दिया मनमोहन सिंह जी को और नरसिंह राव को। दैट प्रोग्राम इज द प्रोग्राम ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और यहां का जो हमारे संविधान कर्ता बनाना चाहते थे, we the people of India having solemnly resolved to constitute this India into a socialistic India, now socialistic India has been transformed into the capitalistic India. कौन सा इंडिया कार्यरत है अभी? कैपिटलिस्ट। आपने 50,000 कहे, 1 लाख रुपया
पंतप्रधान ने मीडिया के ऊपर खर्चा किया, कहां से लाया पैसा? यहां बैठे हुए हैं, कोई लोगों को वर्गनी मांगे क्या? आए थे क्या कोई? 1 लाख करोड़ 50 बोले थे सर ने, मैं उसमें दुरुस्ती कर देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा दिया तो कोई नहीं फटता, लाखों में सौदा रहता तब। 1 लाख करोड़ पूरा मीडिया बोल रहा है विकास पुरुष विकास पुरुष। विकास पुरुष क्या कर रहा है? संडास बांधो। वारे वाह, अरे पहले लोगों को खाने को तो दो, तब संडास आएंगी ना। खाने को नहीं लो। और शौचालय, गांव में शौचालय नहीं तो बलात्कार हो रहे बोलते, बाहर लोग बाहर जा रहे तो उसमें बलात्कार होते। क्या सोच है, भद्दी सोच। हे इंटेलेक्च्युअल दारिद्र्य या देशामध्ये आलेलं आहे आणि ते इंटेलेक्च्युअल दारिद्र्य या देशाचं नेतृत्व करते आहे, ही या देशाची शोकांतिका है। दिस इज ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। कभी बाबा साहब आंबेडकर ने ऐसे आदमियों को पार्लियामेंट में भेजने के लिए नहीं कहा था। बाबा साहब ने रिपब्लिकन संकल्पना उसी के लिए दिया था कि यहां के इंटेलेक्चुअल लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, प्रज्ञावान विवेकवादी लोग, विज्ञानवादी लोग, आत्मा परमात्मा को लथाड़ने वाले लोग। जो आत्मा को परमात्मा को लथाड़ता है वो नास्तिक है, और बौद्ध धर्म आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्मियों को ब्राह्मणों ने नास्तिक कहा था। आप बुद्धिस्ट है दिवाकर जी, आप खुद को नास्तिक कह रहे हैं, लेकिन कौन है? बुद्धिस्ट है। कंसेप्ट इज सेम, कंसेप्ट इज सेम। नास्तिकों का बड़ा हेट किया है मनुस्मृति ने। नास्तिकों को चोर लुटेरे बदमाश का, नास्तिकों ने इस देश में रहना नहीं चाहे, देश से निष्कासित करना चाहे, ऐसे दोहे मनुस्मृति में मौजूद है। नास्तिक किसको कहा था? नास्तिक और चोर बुद्ध को कहा था। किसको कहा था? बुद्ध को कहा था। जो आदमी पर्सनल जीवन में भगवान वगैरह मानता होगा, पूजा अर्चा करता होगा, उसका धर्म के मुताबिक करो। वो स्वतंत्रता बाबा साहब आंबेडकर ने लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ने दिया है, लेकिन उसकी सोच अगर अवैज्ञानिक है, उसके मन में अंदर श्रद्धा का जटाल है, वो विवेकी नहीं है, तो समझ लेना वो आदमी कभी सेक्युलर नहीं हो सकता है। सेक्युलर आदमी और सेक्युलर राज्य दो है, अलग बातें हैं। देश को हमको सेक्युलर राज्य बनाना है, प्रियम्बल में जाओ और वैयक्तिक लेकर जाओ तो लोगों की भूमिका भी, देश चलाने वाले लोगों की भूमिका और पब्लिक में का उनका वर्तन भी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सेक्युलर, इट शुड बी सेक्युलर। सत्यसाई बाबाच्या दरबारामध्ये जर या देशातले राज्य चालवणारे लोक जाऊन जर लोटांगण घालत असतील तो उसका बर्ताव सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। और राज्य अगर कोई भी राज्य एक विशिष्ट धर्म को पैसा देके, फाइनेंस करके, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा देके अगर काम करता होगा तो राज्य भी कभी सेक्युलर नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे कॉलेज में हर वक्त सरस्वती की पूजा किए बगैर एक भी कार्यक्रम नहीं होता। आणि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोण आहे? बहुजन माडी कोण आहे? ज्याच्यावर तुम्ही काम केलं रात्र दिवस तोच माझा विभाग प्रमुख आहे, डायरेक्टरी त्याचीच बायको आहे। आणि माझ्या डिपार्टमेंटला सरस्वतीची पूजा झाल्याशिवाय एकही कार्यक्रम होत नाही। मी एकटा शेड्यूल कास्टचा बुद्धिस्ट माणूस तिथे प्रोफेसर आहो, जोडे टाकून जागेवरच बसला राहतो। मी काय त्या सरस्वतीला हाल टाकायला जात, कारण मी बाबासाहेब आंबेडकरचा बंदा आहो। आणि मला जर विचारलं का काय येत नाही ते विचाराची हिम्मत करत नाही, त्याला माहित आहे याच्याकडे उत्तर तैयार है। तुम्हारा ऐसा डर होना चाहिए, तुम्हारा डर ही नहीं है, तुम करेज खो गए हो। और करेजियस लोग नागपुर में बहुत है। ये करेजियस लोग अगर बाल डंके की चोट पर अगर बात करने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता रिपब्लिकन संकल्पना काम नहीं करेंगे। रिपब्लिकन संकल्पना इस देश को बांध सकती है, इस देश को बदलने की ताकत कर सकती है, और इस देश का फिर से बाबा साहब आंबेडकर का राज्य समाजवाद यानी सोशलिस्टिक इंडिया का सपना फिर से अमल में ला सकती है। मायावतीकडे सरकार असून स्टेट सोशलिझम नाही आणलं, नाही तर मला करा ना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री। नाही बाबासाहेबाचा स्टेट सोशलिझम दुसऱ्या दिवशी करतो कानून पास। पुऱ्या जमीनदाराच्या जमिनी लेखायच्या जप्त करा। का निडराच्या घामान नाही कमावल्या, आमच्या लोकांनी निडराच्या घामानं मनगटाच्या ताकदीनं जमिनी कमावल्या। माया आबाजी 200 रुपयाचं दरवर्षी 2 एकर 1 एकर वावर घे, पोटाले गांजे तो बकाराम बुडा।
त्या काय देशमुख काय काय पाटील क्या फुकटच्या भेटल्या आणि तुम्ही आमच्यावर शोषक म्हणून राज्य करता? ये नहीं चलेगा। हमारी संपत्ति जो अर्जित किए हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से अर्जित की है, फुकट की नहीं आए। इसीलिए मैं अगर बनता हूं तो पहले मैं बाबा साहब आंबेडकर का राज्य समाजवाद, जो पूरे दुनिया के गरीबी को नष्ट करने वाला आर्थिक प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, नो पॉलिटिकल पार्टी हैज रेज्ड दैट प्रोग्राम इन द एजेंडा of the elections of the political parties. That is the need of the time. एजेंडा वो लागू करना चाहिए। कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती और जमींदारी की खेती जब तक आप जब्त नहीं करते तब तक किसानों की आत्महत्या आप रोक नहीं सकते, और उसके ऊपर निर्भर मजदूरों की जो बात किया उसको भी आप नहीं बचा सकते हैं। दैट इज द स्टेट सोशलिज्म। अरे एंड ऑफ द पॉवर्टी के लिए हमको जेफरी सच की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने अमर्त्य सेन को बहुत सर पे लिया, बुद्धाज इकोनॉमिस्ट। क्या बुद्धाज इकोनॉमिस्ट पढ़ते नहीं कुछ। मैंने 5000 के वॉल्यूम लिए उसके, अमर्त्य सेन के, वाड़के जी से। अभी क्या है, कौन सा बुद्धा का इकोनॉमिस्ट लिखा उसने? कुछ नहीं। पॉवर्टी के फिलोसॉफी का ग्लोरिफिकेशन किया, ग्लोरिफिकेशन केवल, और उपाय क्या बताया? खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकरण। गरीबी नष्ट करने का उपाय क्या बताया अमर्त्य सेन ने? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कैपिटलिस्टिक इंडिया की बात। कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो पैसा लेगा तो काम किसके लिए करेगा? किसका विकास करेगा? विकास पुरुष किसका? विकास पुरुष पूंजीवादी लोगों का, गरीब लोगों का विकास पुरुष होने का हकदार नहीं बन सकता है। पैसा जिसका नमक खाएगा उसके साथ में ईमानदारी करें। बाबा साहब ने लिखा है ना, भीष्म को मालूम है कौरवों की बाजू अन्याय की है और पांडवों की बाजू न्याय की है, लेकिन कौरवों के तरफ से भीष्म को लड़ने की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि भीष्म नमक किसका खाता है? कौरवों का नमक खाता है। और कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो नमक खाएगा वो काम किसके लिए करेगा? ईमानदारी किसके लिए रहेंगे? ऑनेस्टी किसके लिए रहेंगी? इसीलिए डर है कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों दुश्मन। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था। कम्युनिस्टों की भी एक कमी रही सर, कमल भारती जी सर, उनके भी ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल ने कभी ब्राह्मणिज्म की चर्चा नहीं किया। दे वेर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ द ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म को बचाने का अगर किसी ने काम किया होगा इंडिया में तो कम्युनिस्टों ने। वो भी, हाँ वही तो, ये भी आना चाहिए। इकोनॉमिकल एनालिसिस से काम नहीं चलता है। मसला यहां जो है आर्थिक प्रश्नों में से बाकी प्रश्न ने जन्म नहीं लिया है, यहां जन्म लिया है वर्णाश्रम, चातुर्वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था ने सभी प्रश्नों को जन्म दिया है। हमारा हमला कहां होना चाहिए? वर्णाश्रम धर्म पे हमला होना चाहिए। इसलिए बुद्धा वॉज द रिवॉल्यूशनरी पर्सन, ही ब्रॉट द रिवॉल्यूशन ग्रेटर देन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। It was not mere a religious revolution, but it was more than that. It has envisaged the social and political revolution, and Buddhism was the revolution greater than the French revolution. Baba Saheb Ambedkar had certified. ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। बुद्धिज्म मैंने इसीलिए कहा कि बुद्धा कोई भगवान नहीं, सुपर नेचुरल पावर नहीं। हाँ, वी डोंट बिलीव ऑन एनी सुपर। मैं तो ये क्लास में पढ़ाता हूँ एमएससी वालों को, सभी पुट्टे बामन के भी सबके 20 मार्क 100 मार्क प्रॅक्टिकलचे आहे, कास लागते त्याला। आपण फायदा घेतला पाहिजे ना। जोपर्यंत आपल्या हाती शेंडी आहे तोपर्यंत ऐकतात, त्याला सरस्वतीच्या ग्रीपमधून लय काढायचा प्रयत्न करतो, पण मला वाटतं आता मला सरस्वती हाल टाका लागेल का काय माहिती। लय प्रॉब्लेम आहे, काम करणं लय कठीण आहे, फार जिकरीचं आहे। आणि म्हणून तुमच्यासारख्या सभागृहातल्या एनलाइटन माणसानं जर मनावर घेतलं और ये मोट अगर बांध जाती है, इरफान खान जी और सभी क्रिश्चियनों की, सभी की अल्पसंख्यक से सभी लोग, अरे छत्तीसगढ़ 26% शेड्यूल ट्राइब आहे तो 16% तुम्ही आहे। छत्तीसगढ़ला 26% शेड्यूल ट्राइब आहेत आणि शेड्यूल कास्ट 16 आणि 36 झाल्यावरती काय राहिलं मग? बीजेपीचं 31%। 31% मतदान भेटलं, काय राहिलं द्यायचं? अरे बाबा उरलेलं तुमच्या बरोबर आहे ना। या 31% काही पोट्टे जे भावनिक झाले त्यांना आजाराने बिघडवले, 7वी नापास माणसानं त्यांना लोकपाल आणलं। कायले पाहिजे लोकपाल? Already there are 6 Lokpal. That was the theory of Mr. Habir Rangari, sir. There are already 6 Lokpalas present in the Indian Constitution. There is no necessity of another Lokpal. Controller of Auditor General सबसे बड़ा लोकपाल है, उसके अधिकार कम पड़ते हैं। आर्टिकल 148
149, 150 उसके अधिकार कम पड़ते हैं तो ज्यादा अधिकार दोनों, काय को दूसरा लोकपाल के झमेले पर पड़ रहे हैं। है क्या सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसा कोई निर्देश है क्या, ऐसा कोई इंजेक्शन, कोई ऐसा निर्देश है क्या कि आगे चल के भारतीय संविधान में और भारत देश को लोकपाल की जरूरत पड़ेगी? इज देयर एनी आर्टिकल इन द डायरेक्टिव पॉलिसी, स्टेट्स पॉलिसी से जो धोरण है, दिशा दर्शक धोरण है क्या कोई ऐसा? नो दिशा दर्शन। फिर भी लोग जबरदस्ती आपको वन मैन की डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं और भारतीय संविधान को बराबर धीरे धीरे खलास करना चाहते हैं। पंतप्रधान विल बी अंडर द लोकपाल। अरे एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव इज इंडिपेंडेंट इन द इंडियन। ये ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है संविधान। और ये ऑर्गन में काम करने वाले लोग कैसे हैं? ये ऑर्गनों में बेईमान लोग काम करने वाले रहेंगे तो कितना भी अच्छा संविधान बनाया वो बुरा साबित हो सकता है। हमारे ऑर्गन में 60 साल में अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, इसीलिए रिपब्लिकन संकल्पना हम क्यों रख रहे हैं आपके सामने? ये तीनों ऑर्गन में, लेजिस्लेशन में कानून बनाने वाले अच्छे लोग जाए, चरित्रवान जाए, इंटेलेक्चुअल जाए, डिवोशन वाले जाए, त्याग वाले, करुणा वाले लोग जाए। इसीलिए रिपब्लिकन संकल्पना बाबा साहब आंबेडकर ने आप लोगों को दी थी। वो बहुजन की संकल्पना जातिवादी है। ये 85-15 का फार्मूला नहीं है। गवर्निंग क्लास एंड सर्वाइवल क्लास, मालूम है बाबा साहब की राजनीतिक फिलॉसफी क्या है? गवर्निंग क्लास एंड सर्वाइवल क्लास. देर इज स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन आयरनचा वर्ग आणि नायरनचा वर्ग. आणि बाबासाहेबांना सांगितलं आयरनचा वर्ग जर पुन्हा पुन्हा या देशाची सत्ता जर कॅप्चर करत असेल तर या देशातलं संविधान आणि या देशातल्या सर्वांचे प्रश्न सुद्धा संपून जातात. इसीलिए you have to replace this governing class by the servile class. That should be the aim and object of the Indian constitution or constitution of any country. Baba Saheb Ambedkar had divided this servile class and governing class. हमें servile class subject race है और governing class ruling race है. और ruling race always ruling बनी है और subject race subject बनी है. सर या तुम्ही सर न्यूक्लियस बना. प्रोफेसर आपने आमचे आदर्श आणि आदरणीय सर पोषण से मर रहे हैं. कोई दवा नहीं, कोई पहुंचता नहीं है. और है एखादे अधिकारी काम करने वाले तो सगळा आदिवासी प्रोजेक्टचा पैसा कुणीकडे जाईल काही सांगता येत नाही. बहुत बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों. इसलिए आओ, मिलकर आओ और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के संकल्पना को बचाने के लिए सभी लोगों का मैं समझता हूं सभी की जरूरत है दोस्तों. और सभी के अंतःकरण को वो बात छू जाना चाहिए. बाबा साहब को अगर मानते हैं तो बाबा साहब आंबेडकर के रिपब्लिकन की संकल्पना स्वीकृत न करने वाले आदमी को मैं बाबा साहब का आंबेडकर का कतई शिष्य करके मान्य नहीं करने को तैयार हूं. क्या मतलब है? सीधी बात रखना पड़ेगा. सीधी सीधी बात होना चाहिए. दावपेच वाली बात नहीं होना चाहिए. दावपेच से सब सत्यानाश हो रहा है हमारा. दावपेच समाज के हित के लिए करो. इसीलिए आओ और एक संकल्पना को बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में लगातार ऐसे ही कार्यक्रम लगाना चाह रहे हैं. हमने नियोजन किया है. सब हमारे साथी जो आए यहाँ दूर दूर से, मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ सर. या आपने जो नागपुरियन को एनलाइटन किया और खास तौर पर हमारी रंजीत सर की तोप चली कि फिर तो बोछार हो जाती है. और ये तोप और बहुत घुमाना पड़ेगा. धंतोली, रामदास पेट, इधर उधर साहब ऐसा ऐसा है तो घूम गई एक बार ये तो तोप बाहर निकलना चाहिए. अरे तोफे अगर घुमी तो मैं भी हूँ रणगाडान काय काय. माझी थोडीशी मशीन गन आहे. मी एका म्हणजे मिनिटाला 100 गोळ्या सोडू शकतो. फार्मात जर आलो तर मी लय तापड आहे. भयानकच आहे कारण आपलं कामच तसं आहे. कारण हे खाल्ल्या खांडऱ्या खाल्ल्यान मग आजीनं खांडऱ्या खाने आजीचा नातू आओ निर्कन साधा नहीं है. मरत नहीं मैं लंबाई करूंगा उनको तभी जाऊंगा. इसीलिए आओ दोस्तों, मिलकर आओ और मिलकर अगर करे भाईचारा बढ़ाए. सभी जाति धर्मों और गुट, ये कोई रिलीजियस का काम नहीं है. ये पॉलिटिकल पावर का ही काम है. और पॉलिटिकल पावर के बजाय देश का संविधान और पार्लियामेंट आप बचा नहीं सकते हैं. इसीलिए जाना पड़ेगा वही रास्ते से. इतना कहता हूं, मेरे बात को विराम देता हूं. बड़ी गंभीरता से आप लोग सवेरे से सुन रहे और भूखे सुन रहे. अच्छा है, वही लोग क्रांति ला सकते हैं. मेरा पूरा विश्वास है. मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. थैंक यू. अरे थांबा थांबा. अगर आपको हेलो अगर आपको कुछ सवाल है इस रिपब्लिकन विचार
मंच के लिए तो अच्छा ठीक आहे जेव्हा ठीक आहे मी माननीय शत्रुघ्न चौरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी येऊन आभार प्रदर्शन करावं. मैं सिर्फ 2 मिनट में ही आभार व्यक्त करूंगा. तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ. हबीर अंगारी सर जो हमारे मार्गदर्शक थे, मैं इनके पावन स्मृति में भी अभिवादन करता हूँ. आज का समारोपीय सत्र का विषय धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राजनीति में रिपब्लिकन विचारधारा ही एक विकल्प, ये विषय था. और इस विषय के अध्यक्ष माननीय एनवी ढोके सर, जिन्होंने बहुत उत्स्फूर्त ऐसी बात अपने पास रखी. रिपब्लिकन विचारधारा ही एकमात्र विकल्प है. इस विषय पर अन्य वक्ताओं ने भी बखूबी अपना वक्तव्य यहाँ पे दिया. मैं आदरणीय एनवी ढोके सर, रंजित मेश्राम सर, एडवोकेट दिवाकर सिंह सर, डॉक्टर नीलकंठक भारती सर, यहाँ पे बैठे विजय ओरके सर, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. साथ में इस कार्यक्रम को बड़े दूर से आए हुए SR दारापुरी सर, इरफान अली इंजीनियर सर और जस्टिस BJ कोडसे पाटिल सर, इनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. और साथ में 10 बजे से लेकर अभी तक जो बिना खाए पिए लोग यहाँ पे बैठे, रिपब्लिकन विचार मंच की जो विचारधारा आप लोगों ने इतना गहन से सुना, बड़े दिल से सुना, जो कि हम लोग व्यवस्था कर चुके थे लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा गलत हुआ. अभी खाना रेडी है, जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा अभी वो खाना खा सकते हैं. आप सभी का, अगर आप नहीं रहते, इतनी बड़ी संख्या में आप नहीं रहते तो ये प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं बनता था. इसलिए आप सभी का रिपब्लिकन विचार मंच की ओर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. और ये प्रोग्राम यही खत्म हुआ ये जाहिर करता हूँ. साथ में कल परसों 23 तारीख को महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, इस विषय पर बाजू के सभागृह में 23 तारीख को शाम 6 बजे तो ये डिश पैन में ही बनेगी या कढ़ाई या किसी और? कढ़ाई में बना सकते हैं. ओके. रिफाइंड ऑयल, इसके अंदर अपन ये चॉप लहसुन, ये सिर्फ लहसुन है या अदरक? लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसे चॉप करके मिक्स किया हुआ है. ओके. उसके बाद ये थोड़ा ब्राउन हो गया तो उसके अंदर ओनियन डालेंगे. ओके. चॉप्ड ऑनियन. चॉप ऑनियन ने सारी चीजें इसमें चॉप करके यूज की हुई है. चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये सब ब्राउन होने के बाद ओके इसके अंदर अपन थोड़ा सा ये लहसुन पेस्ट डालेंगे. ओके. सिर्फ लहसुन का पेस्ट है या अदरक लहसुन? ओनली लहसुन का पेस्ट. ओके.